जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया कट रही है आपकी। काटो मत यार, जोश से जियो, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है। अगर काटोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, हंसने वाली बात नहीं है, फिलहाल के लिए हंसते रहो और ब्लड बनाते रहो साथ के साथ, ठीक है। हंसोगे नहीं, टेंशनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, टेंशनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लड को सर्कुलेट होने दो, खूब हंसो जितना हंस सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक हो ना फिर तो? ठीक है जी। देखिए, कल हम लोग क्या कर रहे थे, आपको शायद रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता हो कि आजकल मैं आपको एक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन डेली दे रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपको कहीं दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा आप देखते रहा करिए, नेमिंग रिएक्शन तो ज़रूर देखा करिए। अगर ऑर्गेनिक का कोई कंटेंट आ रहा है तो आप एक बार उसको देख लिया करिए, जिससे आपको एक थोड़ी सी क्लियरिटी मालूम पड़ जाए कि अच्छा ऐसा आ जाएगा तो कैसा करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, हम लोग नेमिंग रिएक्शन में चल रहे थे, शायद आपको मालूम हो पर्किन रिएक्शन हमने कर लिया, बेंजोइन कंडेंसेशन कर लिया। अब जरा मैं अगर आपको दोनों का पूछूं क्वेश्चन, है ना, एल्डोल वगैरह कंडेंसेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होती थी, तो आप क्या कहोगे? 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें KCN की रिएक्शन बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं, बन जाता है। पर्किन रिएक्शन की बात चल रही थी, पर्किन रिएक्शन में आप क्या कहोगे? बेंजल्डिहाइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, बेस लेते हैं, सिनेमिक एसिड बनता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 नेमिंग रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है। तो वो 3 नेमिंग रिएक्शन कौन सी हैं? तो जो सिनेमिक एसिड बनता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास सिनेमिक एसिड है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH। ये हमारे पास 3 नेमिंग रिएक्शन बनता है, ध्यान रखिएगा। एक में नहीं बनता, एक में बनता था पर्किन में, जो कि हम कर चुके हैं। पर्किन रिएक्शन के बाद दूसरा वाला है आज जो करेंगे अभी, इसको नोवल्जेन बोलते हैं। अब एक आध बच्चे को इसका नाम उतना जल्दी याद नहीं होगा, है ना। तो देखो ऐसा है, इसको कैसे ध्यान रखोगे? KNOW, नो मतलब नो, ध्यान रखो, W लगाना नहीं है। साइंटिस्ट का नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नो इवन गल, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका नाम क्या है वो आप खुद ध्यान रखो, फिलहाल आप समझ लो नो इवन गल। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इसमें भी क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड, ठीक है, नो इवन गल रिएक्शन में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, नो इवन गल रिएक्शन में आ गया हमारे पास एक है क्लेजन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा 3 में बनता है, पर्किन रिएक्शन, नोवल्जेन रिएक्शन एंड क्लेजन कंडेंसेशन। ये सिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो आप यहाँ देखिए। पर्किन में तो कल हमने किया था कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बेस, बन गया सिनेमिक एसिड। अब देखिए, ये भी आपको रिएक्शन समझ में आने वाली है चुटकियों में, बस आप देखते रहिए। इसके लिए मैं एक कंडीशन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। नंबर 1, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। दूसरी कंडीशन है इसके लिए, सेकंड कंडीशन क्या होगी? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाइड्रोजन बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, ठीक है। जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको एक्टिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिथिलीन का मतलब क्या है? CH2 ग्रुप का होना, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ strong base followed by हाइड्रोलिसिस, ठीक है। 3 का आपको ध्यान रखोगे, बड़ा सिंपल है, सेकंड नॉ में क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है। एक बार मैंने पहले करा देना है, फिर आपको मैकेनिज्म बता देनी है। मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरीके से लिख करके दे दे और पूछे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए
आपको मालूम है इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है? देखो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ना, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिलहाल मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अब एक आध बच्चा सोच रहा होगा सर ने तो तुरंत लिख दिया। अरे भैया नहीं, पूरा मैकेनिज्म बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ये वाला आ गया ना, ये कैसे आया वो देखते हैं। और जब आपको लगे ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ऑर्गेनिक का, आप भेजो ना। आप भेजते नहीं हो यार, क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ा करो थोड़ा सा, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग वे चलता है ऑर्गेनिक में, तो जानते ही हो आप लोग। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें बेस डाल दो। जब बेस डालोगे तो इसमें से ये निकल जाएगा। ये जो बेस देख रहे हो ना आप लोग, इसमें अगर हमने बेस डाल दिया तो ये ना हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये नेगेटिव आ गया, इसका पोलराइजेशन होगा, तो इसको ऐसे लिख दूँ आपको समझाने के लिए, ये इस तरीके से। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव इस पे नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो आगे क्या बन गया बताओ? देखो C6H5, यहाँ बना CH, यहाँ O नेगेटिव, इस CH से ये जुड़ गया CH और CH जुड़ गया, ये हमारे पास ये। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या करना है, और थोड़ा सा और चेंज बताता हूँ आपको। ये वाला पोर्शन यहाँ से वरी करता है, जब भी चेंजेस आएगा इस वाले पोर्शन से आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आ गया ना, अब क्या करिए, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करिए इसका। हाइड्रोलिसिस से H+ आयंस आ जाएंगे। क्या हो गया आपके पास बताओ? ये OH और यहाँ ये C के पास H है ये। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप जब हीट करोगे ना इसको, हीट करने पे ये H2 निकल जाएगा। निकल गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? C6H5 CH डबल बॉन्ड C COCT COC, ठीक है। ETH, CT तो क्या ETH एथाइल है। अब आप क्या करिए, इसमें हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा और पहले बनेगा हमारे पास C6H5 CH डबल बॉन्ड C COH एंड देन COH, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो, CO2 निकल जाएगी। ये CO2 निकल गई, तो CO2 निकल गई तो हमारे पास क्या बन गया? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH। दिस इज कॉल्ड एज सिनेमिक एसिड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सिनेमिक एसिड। कौन सी रिएक्शन चल रही है? लो वैलेंट रिएक्शन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको, तो कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला आ जाए कि बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक ये है, एक ये COCH3 आ गया। अब मालूम है आपको, CO2 यहाँ से बन के निकलेगी, समझ पा रहे होगे आप लोग। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा, ये वाला, तो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो CO2 निकलने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा इसका। डायरेक्ट बना दूँ आपके लिए। देखो क्या करो, यहाँ से ये होता ना, इधर से वो निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, निकाल दिया, बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड C। क्या यहाँ पे तो इधर H रहा होगा, CH CO CH, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे ये ना, ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे बीटा लिखेंगे, तो इसको और क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो प्रोडक्ट। सिनेमिक एसिड तो नहीं है ना, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन आप देखिए, है तो नोबल जन रिएक्शन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो आखिर में हमने क्या देखा कि ये वाला ना CO2 भी निकलती है इसमें से, तो ये वाले ग्रुप से निकलेंगे। यहाँ तो ऑक्सीजन डबल नहीं है,
तो निकलेगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा यार शेयर वगैरह करो, जिससे थोड़ा सा एक और भी अच्छी चीज़ें करने को मिले। हमें भी लगता है क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, चीज़ें जाती हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप शेयर वगैरह करोगे तो और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं फिर नेमिंग रिएक्शन में, बाकी और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया कट रही है आपकी। काटो मत यार, जोश से जियो, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, मतलब काटोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, हंसने वाली बात नहीं है, फिलहाल के लिए हंसते रहो और ब्लड बनाते रहो साथ के साथ, ठीक है। हंसोगे नहीं, टेंशनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, टेंशनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लड को सर्कुलेट होने दो, खूब हंसो जितना हंस सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक हो ना फिर तो, ठीक है। देखिए कल हम लोग क्या कर रहे थे, आपको शायद रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता हो कि आजकल मैं आपको एक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन डेली दे रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपको कहीं दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा आप देखते रहा करिए। नेमिंग रिएक्शन तो ज़रूर देखा करिए। अगर ऑर्गेनिक का कोई कंटेंट आ रहा है तो आप एक बार उसको देख लिया करिए, जिससे आपको एक थोड़ी सी क्लियरिटी मालूम पड़ जाए कि अच्छा ऐसा आ जाएगा तो कैसा करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेमिंग रिएक्शन में चल रहे थे, शायद आपको मालूम हो पर्किन रिएक्शन हमने कर लिया, बेंजोइन कंडेंसेशन कर लिया। अगर आपको दोनों का पूछूं क्वेश्चन, है ना, एल्डोल वगैरह कंडेंसेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होती है, तो आप क्या करोगे, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें केस लिंक की रिएक्शन बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, बन जाता है। पर्किन रिएक्शन की बात कर रही थी, पर्किन रिएक्शन में आप क्या कहोगे, एल्डिहाइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, बेस लेते हैं, सिनेमिक एसिड बनता है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 नेमिंग रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है। तो वो 3 नेमिंग रिएक्शन कौन सी है? तो जो सिनेमिक एसिड बनता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास सिनेमिक एसिड है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH। ये हमारे पास 3 नेमिंग रिएक्शन बनता है, ध्यान रखिएगा। एक में नहीं बनता, एक में बनता था पर्किन में, जो कि हम कर चुके हैं। पर्किन रिएक्शन के बाद दूसरा वाला है आज जो करेंगे अभी, इसको नोवलजेन बोलते हैं। अब एक आध बच्चे को इसका नाम उतना जल्दी याद नहीं होगा, है ना। तो देखो ऐसा है, इसको कैसे ध्यान रखोगे, KNOW, नो मतलब नो ध्यान रखो, W लगाना नहीं है। साइंटिस्ट का नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नो E1 गल, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका नाम क्या है वो आप खुद ध्यान रखो, फिलहाल आप समझ लो नो E1 गल। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इसमें भी क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड, ठीक है, नो इवन गल रिएक्शन में। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, नो इवन गल रिएक्शन में आ गया हमारे पास एक है क्लेजन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा 3 में बनता है, पर्किन रिएक्शन, नोवलजेन रिएक्शन एंड क्लेजन कंडेंसेशन। ये सिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो आप यहाँ देखिए। पर्किन में तो कल हमने किया था कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बेस, बन गया सिनेमिक एसिड। अब देखिए ये भी आपको रिएक्शन समझ में आने वाली है चुटकियों में, बस आप देखते रहिए। इसके लिए मैं एक कंडीशन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। नंबर 1 एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। दूसरी कंडीशन है इसके लिए, सेकंड कंडीशन क्या होगी, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाइड्रोजन बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, ठीक है। जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको एक्टिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिथिलीन का मतलब क्या है, CH2 ग्रुप का होना, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक है, 3 का आपको ध्यान रखोगे, बड़ा सिंपल है, सेकंड नॉ में क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, एक बार मैंने पहले करा देना है, फिर आपको मैकेनिज्म बता देनी है। मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरीके से लिख करके दे दे और पूछे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए आपको मालूम है इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है? देखो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ना, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिलहाल मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अब एक आध बच्चा सोच रहा होगा सर ने तो तुरंत लिख दिया। अरे भैया नहीं, पूरा मैकेनिज्म बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ये वाला आ गया ना, ये कैसे आया वो देखते हैं। और जब आपको लगे ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ऑर्गेनिक का, आप भेजो ना। आप भेजते नहीं हो यार, क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ा करो थोड़ा सा, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग वे चलता है ऑर्गेनिक में, तो जानते ही हो आप लोग। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बेस डाल दो। जब बेस डालोगे तो इसमें से ये निकल जाएगा। ये जो बेस देख रहे हो ना आप लोग, इसमें अगर हमने बेस डाल दिया तो ये ना हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये नेगेटिव आ गया, इसका पोलराइजेशन होगा, तो इसको ऐसे लिख दूँ आपको समझाने के लिए, ये इस तरीके से। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव इस पे नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो आगे क्या बन गया बताओ? देखो C6H5, यहाँ बना CH, यहाँ O नेगेटिव, इस CH से ये जुड़ गया CH और CH जुड़ गया, ये हमारे पास ये। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या करना है, थोड़ा सा और चेंज बताता हूँ आपको। ये वाला पोर्शन यहाँ से वरी करता है, जब भी चेंजेस आएगा इस वाले पोर्शन से आएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया ना, अब क्या करिए, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करिए इसका। हाइड्रोलिसिस से H+ आइंस आ जाएंगे। क्या हो गया आपके पास बताओ? ये OH और यहाँ ये C के पास H है ये। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप जब हीट करोगे ना इसको, हीट करने पे ये H2 निकल जाएगा। निकल गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? C6H5 CH डबल बॉन्ड C COCT COCT। ठीक है, ET है, CT तो क्या ET है, एथाइल है। अब आप क्या करिए, इसमें हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा और पहले बनेगा हमारे पास C6H5 CH डबल बॉन्ड C COH एंड देन COH। ठीक है, अब क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो, CO2 निकल जाएगी। ये CO2 निकल गई, तो CO2 निकल गई तो हमारे पास क्या बन गया? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH। दिस इज कॉल्ड द सिनेमिक एसिड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सिनेमिक एसिड। कौन सी रिएक्शन चल रही है? नोवल्जेंट रिएक्शन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको, तो कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला आ जाए कि बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक ये है, एक ये COCH3 आ गया। अब मालूम है आपको CO2 यहाँ से बन के निकलेगी, समझ पा रहे होगे आप लोग? जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा, ये वाला, तो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो CO2 निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा इसका। डायरेक्ट बना दूँ मैं आपके लिए। देखो क्या करो, यहाँ से ये होता ना, इधर से O निकाल दो, यहाँ से H2 निकाल दो। निकाल दिया, बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड C। क्या है यहाँ पे? तो इधर H रहा होगा, CH CO CH3। ठीक है,
अब देखो इसको यहाँ पे ये ना, ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे बीटा लिखेंगे, तो इसको और क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो प्रोडक्ट हो गया। सिनेमिक एसिड तो नहीं बना, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आप देखिए है तो नोबल जेन रिएक्शन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, तो हमने क्या देखा कि ये वाला ना CO2 भी निकलती है इसमें से, तो ये वाले ग्रुप से निकलेगी। यहाँ तो ऑक्सीजन डबल है ही नहीं, तो निकलेगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा यार शेयर वगैरह करो, जिससे थोड़ा सा एक और भी अच्छी चीज़ें करने को मिले। हमें भी लगता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, चीज़ें जाती हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप शेयर वगैरह करोगे तो और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं फिर नेमिंग रिएक्शन में, बाकी और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।